नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं रणनीति। आज के दो सबसे बड़े न्यूज मेकर हैं। बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी का विजयी रथ और प्रयागराज का महाकुंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजयी रथ अब बिहार की ओर निकल पड़ा है। दिल्ली फतेह करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रथ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर सवार हो गए हैं, ताकि विरोधियों को चारों खाने चित्त करने की रणनीति बनाई जा सके। इसके बाद शाम 6:30 बजे आपको लिए चलेंगे संगम की नगरी, जहां सितारों का मेला लगा है, तो महाशिवरात्रि से पहले करोड़ों का हुजूम भी उमड़ रहा है। इसके अलावा खबरें दिल्ली से लेकर राजस्थान में छिड़े सियासी संग्राम की भी होंगी। लेकिन बात हम करेंगे सबसे पहले बिहार की, जहां बिहार के भागलपुर दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जबरदस्त जुगलबंदी देखने को मिली। नीतीश ने पीएम मोदी का बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, तो पीएम मोदी ने भी संदेश दिया कि बिहार में एनडीए मजबूत है। भागलपुर में जब भगवा रंग में रंगे रथ पर पीएम मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए दिखे, तो ये साफ हो गया कि अब बिहार में कोई खेला नहीं होने वाला है। पीएम मोदी जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, तो नीतीश कुमार हाथ जोड़े लोगों का आभार प्रकट कर रहे थे। पीएम ने महाकुंभ के बहाने लालू पर हमला बोलकर चुनावी आगाज भी कर दिया है। प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। ये तस्वीर यूं ही चर्चा में नहीं है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी नीतीश को अपने पाले से दूर नहीं जाने देना चाहती। नीतीश भी जानते हैं कि पीएम मोदी का जादू जनता के सिर चढ़कर बोल रहा है, लिहाजा वो भी हम साथ साथ हैं का नारा बुलंद कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ गए हैं, इधर उधर कुछ नहीं, पूरे देश में इन्हीं के नेतृत्व में आगे और काम बढ़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही 8 महीने बचे हों, लेकिन भागलपुर की रैली ने तस्वीर साफ कर दी है कि चुनावी बिसात पर किसका दाव चलेगा। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले भागलपुर में पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने इशारों में लालू राज का जिक्र कर आरजेडी पर जबरदस्त निशाना साधा। नीतीश कुमार ने भी पीएम मोदी की खूब तारीफ की। भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। अक्टूबर-नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा एनडीए ने एकजुट होकर विपक्ष को बड़ा संदेश दे दिया है। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उपस्थित महानुभाव और बिहार के मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी साफ कर दिया कि वो इस बार पीएम मोदी की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने लालू राज पर निशाना भी साधा। जब हम लोग आए थे पहली बार सरकार में, तो उस समय क्या स्थिति थी आप जानते हैं। शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। दरअसल नीतीश के आरजेडी पाले में जाने को लेकर कई अटकलें थी, लेकिन आज नीतीश ने साफ जवाब दे दिया कि वो अब एनडीए का साथ नहीं छोड़ने वाले। देखिए, पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर आरजेडी ने जबरदस्त हमला बोला है। पार्टी ने पोस्टर जारी कर पीएम मोदी को उनके पुराने वादों की याद दिलाई। वहीं बीजेपी ने भी आरजेडी पर पलटवार किया है। पटना में आरजेडी ने अपने दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है। इस पोस्टर में बिहार को स्पेशल पैकेज समेत तमाम मुद्दों का जिक्र किया गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनावी साल है, लिहाजा पीएम मोदी को बिहार की याद आई है। जब आते तब जुमलेबाजी करते हैं, जुमला बोलते हैं, बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं। इनको बिहार और बिहारियों से मतलब नहीं है। अब बिहार का चुनाव आएगा तो बिहार आएंगे, लिट्टी खाएंगे,
मधुबनी पेंटिंग देखेंगे, छठी मैया को याद करेंगे, जगह जाएंगे बोलेंगे कि बिहार को नंबर 1 बना देंगे। कांग्रेस भी पीएम मोदी के भागलपुर दौरे पर हमलावर है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने भी पीएम से सवाल पूछा है कि वो बिहार की जनता से किया गया अपना वादा क्यों भूल गए। वहीं बीजेपी ने आरजेडी पर पलटवार किया है। चूंकि प्रधानमंत्री जी ने बिहार में विकास के लिए काम किया है, इसीलिए लालू जी के अनुसार उन्होंने बिहार को कोई सौगात नहीं दी। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा बयानों के जरिए माहौल बनाने की कोशिश तेज हो गई है। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि नीतीश और निशांत ने कोई बयान इसे लेकर अभी तक नहीं दिया है, लेकिन जानकार कहते हैं कि बिहार में कुछ भी हो सकता है। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत इन दिनों खूब छाए हुए हैं। निशांत सियासत से तो दूर है, लेकिन उनकी राजनीति में एंट्री को लेकर जबरदस्त बयानबाजी हो रही है। जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर भी लगाया गया, जिसमें लिखा है, बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। निशांत जी को राजनीति में आना नहीं आना ये नीतीश कुमार जी के ऊपर निर्भर है। उस लड़के में ज्ञान है और बिहार की राजनीति को समझ रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने निशांत की एंट्री को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। वहीं बीजेपी ने कहा कि हर किसी को सियासत में आने का अधिकार है। हमें तो खुशी होगी क्योंकि जो शरद जी की जो बनाई हुई पार्टी थी उसको भाजपाई और संघी लोग जो जदयू में जो घुसे हुए वो हाईजैक करना चाहते हैं, तो कम से कम बचा तो रहे। आपको भी राजनीति में आने का अधिकार है। देश का हर नागरिक को राजनीति में आने का अधिकार है। इसमें कोई आश्चर्य की बात तो किसी को नहीं होनी चाहिए। इन सब के बीच सीएम नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार ने चुप्पी साध रखी है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर है सियासत में धुआं ऐसे ही नहीं उठता। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वंशवादी राजनीति के कड़े आलोचक रहे हैं और यही कारण है उनके बेटे निशांत कुमार राजनीतिक समारोह में कम ही दिखाई देते हैं। हम आपको निशांत कुमार के बारे में कुछ अहम बातें बताने जा रहे हैं। लेकिन निशांत कुमार जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची के वो छात्र रहे हैं। निशांत कुमार राजनीति से हालांकि उन्होंने हमेशा दूरी ही बनाकर रखी। निशांत कुमार का राजनीति से ज्यादा आध्यात्म की तरफ झुकाव रहा है। निशांत कुमार 2015 में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में अंतिम बार किसी राजनीतिक समारोह में देखे गए थे। तो ये निशांत कुमार जिन्हें लेकर अब तमाम तरह की जो है वो कयासें लगाए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र की, जिसकी शुरुआत हंगामे के साथ हुई, क्योंकि जैसे ही नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ और स्पीकर का चुनाव खत्म हुआ, भगत सिंह की तस्वीर पर लड़ाई शुरू हो गई। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को शपथ के लिए आमंत्रित है। दिल्ली में 8वीं विधानसभा के पहले सत्र का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सभी मंत्री और नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। कई विधायकों ने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू और मैथिली में भी शपथ ली। विधायकों की शपथ के बाद विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। उनके नाम का प्रस्ताव सीएम रेखा गुप्ता ने रखा। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने हाथ मिलाकर बधाई दी, जिसके बाद सदन में सीएम कार्यालय से भगत सिंह और अंबेडकर की मूर्ति हटाने को लेकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष आतिशी सत्ता पक्ष को घेरती नजर आई। मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है। यही वजह थी कि आम आदमी पार्टी के सभी विधायक विधानसभा जाने से पहले भगत सिंह की प्रतिमा पर सभी पहुंचे थे। लेकिन बात बढ़ती उससे पहले सीएम ऑफिस ने दफ्तर की एक तस्वीर जारी कर साफ कर दिया कि कोई तस्वीर नहीं हटाई गई है। देखिए, कल सदन में सीएजी की रिपोर्ट पेश होगी और रेखा सरकार की पूरी कोशिश सीएजी पर आम आदमी पार्टी को घेरने की होगी। सीएजी की सभी 14 पेंडिंग रिपोर्ट पेश की जाएगी कल। यह रिपोर्ट 2017-18 से 2021-22 तक लंबित रही। बीजेपी का आरोप यह है कि आम आदमी पार्टी ने सीएजी रिपोर्ट को लटकाया। सीएजी रिपोर्ट में शीश महल का भी नाम है, जिसको लेकर बीजेपी पूरे चुनाव में आम आदमी पार्टी पर हमलावर रही, उसे घेरती रही। गलत शराब नीति और करोड़ों के घोटालों का जिक्र भी सीएजी रिपोर्ट में है। यानी अब ये मानिए कि कल का दिन जो है वो हंगामेदार होगा,
क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी शुरू से ही आम आदमी पार्टी पर हमलावर रही है। अब देखिए, दिल्ली में महिला सम्मान पर भी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने महिलाओं के लिए जो 2500 रुपए का वादा किया था उसका ऐलान अब तक नहीं हुआ है। अब आम आदमी पार्टी बार बार उस वादे को याद दिला रही है और बीजेपी को घेर भी रही है। बीजेपी ने जिस 2500 रुपए महीने की किश्त का ऐलान दिल्ली में महिलाओं के लिए किया था, अब आम आदमी पार्टी उसी को हथियार बनाकर बीजेपी को घेरती नजर आ रही है, जिसको लेकर आज सुबह आम आदमी पार्टी के विधायक सीएम रेखा गुप्ता से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे। तो हम मुख्यमंत्री से मिलके आए हैं और हमने उनसे ये डिमांड रखी है कि दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि 8 मार्च को पहली किश्त जरूर आएगी। ये तस्वीर सीएम रेखा गुप्ता के दफ्तर के बाहर की है। आप विधायकों के हाथ में 2500 रुपए वाले पोस्टर भी नजर आ रहे हैं, जिन्हें वो सीएम के दफ्तर के बाहर लगा रहे हैं। कि तमाम जो विपक्ष है वो इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है कि आखिर जो वादा चुनाव से पहले किया गया वो पूरा क्यों नहीं किया जा रहा, इसमें देरी क्यों की जा रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सीएम रेखा गुप्ता से मिलने का समय मांगा था, लेकिन जब सीएम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो आप विधायक बिना बुलाए ही मिलने पहुंच गए। उन्होंने हमें, उनके विधायक ने कहा कि 99% हम दे देंगे और हमें उम्मीद है कि वो 8 मार्च तक मोदी जी की गारंटी को मुख्यमंत्री पूरा करने का काम करेंगी। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता ने उन्हें निराश नहीं किया, उनसे मुलाकात की और पूरी बात सुनी, लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर महिलाओं के खाते में पैसे कब आएंगे। इधर राजस्थान में दादी पर संग्राम मचा। मंत्री अविनाश गहलोत ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिस पर आज सड़क से लेकर सदन तक में हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक पुलिस से भी भिड़ गए। ये 2 तस्वीरें हैं और दोनों जयपुर से आई हैं, जिसमें एक तस्वीर सदन के भीतर की है और दूसरी सदन के बाहर की, जिसमें सदन के बाहर वाली तस्वीर से पूरे जयपुर में चक्का जाम हो गया। कांग्रेस के विधायक विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस विधायक पुलिस से भिड़ गए। इस दौरान दोनों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस ने यहाँ पर विधानसभा घेराव का ऐलान कर रखा है। माना जा रहा है कि पूरे राजस्थान से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचेंगे और विधानसभा घेराव की कोशिश करेंगे। इस प्रदर्शन में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी शामिल हुए। दरअसल ये पूरा सियासी विरोध पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस की दादी कहने वाले बयान को लेकर है, जिसको लेकर पिछले 4 दिन से कांग्रेस और बीजेपी के बीच तनातनी जारी है। तो दादी वाले इस बयान को लेकर ना तो विरोध कम हो रहा है और ना ही हंगामा थम रहा है। कांग्रेस पिछले 4 दिन से सड़कों पर है और अब ना कांग्रेस पीछे हटने को तैयार है और ना ही बीजेपी। पिछले बजट के अंदर भी 23-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। बीते 4 दिन में राजस्थान विधानसभा के अंदर रजाई गद्दे से लेकर भजन कीर्तन वाले विरोध की आई तस्वीरों का लेखा जोखा इसी बयान से जुड़ा हुआ है। या यूं कहें कि अगर ये बयान नहीं आता तो ना विरोध होता, ना हंगामा और सदन के बाहर ये ड्रामा। क्योंकि जिस दिन से दादी वाला कमेंट आया है उस दिन से कांग्रेस विधायकों का पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस की नाराजगी 2 बातों को लेकर, पहली दादी वाली विवादित टिप्पणी और दूसरी 6 विधायकों के निलंबन को लेकर। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत की टिप्पणी को लेकर के कांग्रेस गुस्साई हुई है। सदन से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि दादी शब्द, ये कभी उसका अपमानजनक शब्द नहीं बोल सकते हैं। हमारे परिवार में बहुत सारे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको दादा दादी हम लोग बोलते हैं, ये अपमानजनक नहीं हो सकते। लेकिन कांग्रेस को अविनाश गहलोत की ये सफाई पसंद नहीं आई है। अब सवाल बड़ा है कि कहीं राजस्थान विधानसभा का पूरा सत्र इसी हंगामे की भेंट तो नहीं चढ़ जाएगा। तो राजस्थान में दादी पर संग्राम है तो इधर यूपी में दद्दा पर बवाल मचा हुआ है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुलायम सिंह यादव को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तीनों तस्वीरें यूपी विधानसभा की है।
जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा में बैठे हुए नजर आ रहे हैं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मंत्री को बर्खास्त करो, मंत्री को बर्खास्त करो। इस पूरे सियासी हंगामे की वजह है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दिवंगत मुलायम सिंह यादव को लेकर दिया बयान। नेताजी की सब कही बात मानते हैं ना? मानते हैं ना? बोलो मानते हैं? वो वाली भी मानोगे? लड़कों से गलती हो जाती है। ब्रजेश पाठक ने जैसे ही मुलायम सिंह का नाम लिया, एसपी के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। पूरा प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया। विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने समाजवादी पार्टी के विधायकों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। कौन सी एक लाइन कह दी जो आपको आपत्तिजनक हो? इसका क्या मतलब है मुझे बताइए। मंत्री जी सीनियर मिनिस्टर हैं, सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, उचित है। जिसके बाद सदन के भीतर और बाहर दोनों तरफ एक दूसरे पर सियासी तीर चले। समाजवादी पार्टी के लोग सदन को डिस्टर्ब करते हैं। मैं लोकतंत्र में सभी सदस्यों का सम्मान करता हूं। ऐसे गैर जिम्मेदाराना डिप्टी सीएम को तत्काल बर्खास्त करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।